नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल। आज से हमारा पहला क्लास है एडजेक्टिव का और आज हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके यूजेस कैसे होते हैं और इनको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है और इन पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन के बारे में बताता है। मतलब आप समझिए कि जो नाउन की तारीफ या बुराई करता है या उसकी विशेषता को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। आई बात समझ में? आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं एडजेक्टिव का। देखिए डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव का। डेफिनेशन: अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट द नाउन। ऐसा वर्ड जो आपको नाउन के बारे में बताता है अधिक से अधिक, जो जानकारी देता है नाउन के बारे में, उसको क्या बोला जाता है? उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। एग्जांपल देख लीजिए आप। यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। तो ये जो ब्यूटीफुल है ना, यही हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है किसका? नाउन का। ये यू का। ब्यूटीफुल किसका विशेषता बता रहा है? यू का। क्यों बोल रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर हो। उसी प्रकार देखिए द नो, ये देखिए नो नहीं है, ये ओ नहीं है, यहाँ पे आई है। द नाइफ इज शार्प, तो जो नाइफ है वो कैसा है? शार्प है। तो यहाँ पर जो शार्प है क्या है? ये विशेषता है किसकी? नाइफ की। इसकी विशेषता है? नाइफ की विशेषता है। द नाइफ इज शार्प मतलब जो चाकू है वो बहुत तेज है, धारदार है। तो मेरी बात अब देखिए, ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, वह लिखता है कैसा? मीनिंगलेस लेटर्स। ये जो लेटर्स हैं ये कैसे हैं? इनकी विशेषता बताई जा रही है। ये कैसे हैं? ये मीनिंगलेस है। उसके द्वारा लिखे गए जो लेटर्स हैं वो कैसे हैं? वो मीनिंगलेस है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये मीनिंगलेस हमारा एडजेक्टिव हुआ और ये किसके लिए यूज हुआ है? इन लेटर्स के लिए। मतलब जो मीनिंगलेस है वो ये लेटर्स है। देखिए द बेबी इज एडोरेबल एंड क्यूट। जो बेबी है वो कैसी है? एडोरेबल है, मतलब प्यारी है, और क्यूट है। क्यूट है ना, इसका मतलब भी प्यारा ही हो रहा होता है। देखिए द बेबी इज एडोरेबल एंड क्यूट। ये जो एडोरेबल है ना, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और ये जो क्यूट है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो जो ये बेबी है ये कैसी है? इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये एडोरेबल है और क्यूट है। हालांकि दोनों का मीनिंग सिमिलर ही होता है, एडोरेबल और क्यूट का। ये मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दिए थे। देखिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन रिलेटेड यूज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए हम एडजेक्टिव को पोजीशन के अनुसार भी यूज करते हैं कि उसका पोजीशन कैसे होना चाहिए, उसके अनुसार भी हम उसमें टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो पोजीशन रिलेटेड यूज ऑफ एडजेक्टिव होते हैं ना, उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। क्या क्या? एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। तो अभी हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उन्हें कहा जाता है जो कि क्या करते हैं? नाउन के पहले आते हैं, उनको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। देखिए इट कम्स डायरेक्टली बिफोर नाउन। जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो डायरेक्टली नाउन के जस्ट पहले आते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक नोट लिख के दिया आप लोगों को। जनरली लोग इस बात को नहीं बताते, वो क्या बोलते हैं? वो केवल इसी को बोल देते हैं कि इट कम्स डायरेक्टली बिफोर नाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई आपको वही देखेंगे ना कि जो नाउन के पहले जो वर्ड है वो कैसे आया हुआ है, कौन सा वर्ड है। लेकिन यहां पर आपको जानने वाली एक बात ये है कि जो आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। मतलब जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज इनके पहले हमें आर्टिकल देखने को मिलते ही है। आर्टिकल होना एकदम अनिवार्य है इनके पहले। देखिए यहां पर देखिए एग्जांपल में समझिए। सी हैज अ स्मॉल कार। ये जो स्मॉल है ना, ये क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है किसका? कार का। कार कैसा है? छोटा है। तो यहां पर ये जो ए आया है ना आर्टिकल, ये किसके पहले आ रहा है? ये जस्ट और एडजेक्टिव के पहले आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? ये आर्टिकल कंपलसरी मैंने बताया था, तो यहां पे हमारा आर्टिकल देखने को मिला हमको। यहां पर स्मॉल है एडजेक्टिव, यहां पे कार है। आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल देखने को मिलेंगे ही। देखिए आई हैव अ, सॉरी ये ब्लाइंड हो गया है, ब्लू हो गई। क्या होगा? ब्लू होगा।
अ ब्लू पेन। तो ये ब्लू क्या है, ब्लू कलर बता रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है उस पेन का कि वो पेन कैसा है, वो ब्लू पेन है। तो यहाँ पर जो ये ए आया है ये क्या है, ये हमारा आर्टिकल, अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल आना कंपलसरी है, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो दा हो, आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे ही। आई लाइक टू टच द स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास। मुझे जो ग्लास है उसका स्मूथ सरफेस टच करना पसंद है। तो ये जो स्मूथ, ये जो वर्ड स्मूथ है ये क्या बता रहा है, यही तो विशेषता बता रहा है किसका, सरफेस ऑफ ग्लास का। सरफेस ऑफ ग्लास का विशेषता कौन बता रहा है, स्मूथ बता रहा है। तो स्मूथ के बाद देखिए द है ना, आई लाइक टू टच द स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आर्टिकल देखने को मिल रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आर्टिकल क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आर्टिकल का कैसे यूज करते हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है आर्टिकल पर, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ए टू जेड आर्टिकल हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आर्टिकल के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आप अभी एडजेक्टिव पढ़िए, ठीक। आई इतनी बातें समझ में, आइए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए सेकंड हमारा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये ना हमेशा ऑलवेज नाउन के बाद आते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है उसके बाद आते हैं, नाउन या प्रोनाउन उसके बाद आते हैं। ये कैसे आते हैं, इट कम्स आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। देखिए इसमें भी मैंने एक बात लिखा है नोट, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोट करके लिखा है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा जो मैं यहाँ पर नोट करके लिखा हूँ। The linking verbs are always present before them। ये नाउन के बाद तो आते हैं, लोग आपको देखेंगे, आप जनरली आप जाकर के YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं, तो लोग हैं वो जनरली अपने वीडियोस में क्या बताते हैं कि ये नाउन के जस्ट बाद में आते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इनके पहले लिंकिंग वर्ब होना अति आवश्यक है, इट्स नीडेड। जो लिंकिंग वर्ब है उसके बिना ये नहीं आ सकते, अगर ये आएंगे तो वो दूसरा फॉर्मेट होगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे, मैंने उसका भी पार्ट रखा हुआ है। यदि लिंकिंग वर्ब के बिना नाउन के बाद आएंगे तो वो हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे, वो हमारे क्या होंगे, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसके बाद आएगा, मैंने रखा है उसका भी पार्ट। देखिए एग्जांपल देखिए, द कार इज फास्ट। तो जो कार है, जो हमारा कार है वो कैसा है, वो फास्ट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, द कार, ये हमारा नाउन है, तो ये नाउन के बाद आ रहा है, मतलब प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, फास्ट है। लेकिन देखिए फास्ट के पहले लिंकिंग वर्ब इज है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, देखिए लिंकिंग वर्ब, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या है सर, लिंकिंग वर्ब हम किसे कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब हमारा होता है इज, आर, वॉज, वर, इज, आर, वॉज, वर, बी एक्सेट्रा, ये जो सारे होते हैं ये हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको कुछ बता दिया है एग्जांपल के लिए, इज, आर, वॉज, वर, बी, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। ये हमेशा आपको प्रेजेंट दिखेंगे, इसमें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में, जो कि नाउन के बाद आते हैं, और जो नाउन के बाद आने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं इनके जस्ट पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लिंकिंग वर्ब्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, लिंकिंग वर्ब्स देखने को मिलेंगे। देखिए सेकंड देखिए, द फ्लावर्स आर कलरफुल। जो ये कलरफुल है, ये क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, किसका विशेषता बता रहा है, फूल का बता रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। जो फ्लावर है वो कैसे है, फ्लावर हमारे कैसे हैं, फ्लावर हमारे कलरफुल है, कैसे हैं, कलरफुल है। तो ये देखिए यहाँ पर आर आया है कि नहीं आया है, और ये नाउन के बाद आया है कि नहीं आया है। फ्लावर क्या है, द फ्लावर हमारे क्या है, नाउन है, उसके बाद ये आया है कलरफुल, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और देखिए इसके पहले ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं, लिंकिंग वर्ब्स आया हुआ है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, आर। तो हमेशा जो है, जो लिंकिंग वर्ब है वो कंपलसरी है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में। देखिए अगला, सी इज ब्रेव, वह कैसी है, बहादुर है। सी इज ब्रेव, वह कैसी है, बहादुर है। तो बहादुर कौन है, ये सी, और ये जो सी क्या है, यही हमारा नाउन या प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है, आप यहाँ पर लिख लीजिए प्रोनाउन। यहाँ पर केवल नाउन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ऑब्लिक करके प्रोनाउन भी लिख लीजिए। सी इज ब्रेव, वह कैसी है, बहादुर
आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। आया समझ में कि हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको दोबारा कभी भी एडजेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर मैंने इतने डिटेल में आपको बता रखा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, वी नीड अ पावरफुल पर्सन। देखिए हमें क्या है, एक पावरफुल पर्सन की आवश्यकता है। तो यहां पर जो ये पावरफुल है ना, ये क्या बता रहा है? ये किसका विशेषता बता रहा है? पर्सन की विशेषता बता रहा है। किसका? पर्सन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये जो पावरफुल है ये कैसा है हमारा? ये एडजेक्टिव है और ये विशेषता किसकी बात बता रहा है? ये पर्सन की बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? वी नीड अ पावरफुल पर्सन। यहाँ पर हमारा जो ये पावरफुल है कैसा हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर हमारा आर्टिकल लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जस्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होते हैं। और ये देखिए नाउन के पहले आया हुआ है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहीं पर आपको समझना है। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। देखिए वो यहां पर है, वी नीड समवन पावरफुल। पावरफुल, माफ कीजिएगा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। पावरफुल, यहां पर क्या आएगा? पावरफुल है। यहां पर जो ये वर्ड है ये पावरफुल है। वी नीड समवन पावरफुल। हमें किसी पावरफुल की आवश्यकता है, पावरफुल व्यक्ति की आवश्यकता है। अब देखिए यहां पर समवन क्या है? हमारा प्रोनाउन है। अब इसके बाद तो आया है पावरफुल, तो आपको क्या लगेगा? ये कैसा लगेगा आपको? प्रेडिकेटिव लगेगा। देखने में आपको कैसा लग रहा है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। क्योंकि ये कैसा है? नाउन के बाद आया है, मतलब ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। देखिए अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं। ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। ये हमारा प्रोनाउन है और इसके बाद आया है, मतलब ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। नहीं, यहीं पर आप लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो कभी भी हमारा जो नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, उसके पहले मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है क्या? लिंकिंग वर्ब आना। क्या आना मस्ट है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आना मस्ट है। लिंकिंग वर्ब आपको यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है क्या? इन दोनों के बीच में, समवन और पीपल के बीच आपको कहीं पर लिंकिंग वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। ये हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। तो अब बोले क्या होगा सर यदि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा? तो ये हमारा हो जाएगा पोस्ट पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा हमारा। क्या होगा? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए आपको दो बातें जाननी होगी। पहला देखिए है प्री पॉजिटिव। प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक। दूसरा पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये जो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये क्या होते हैं? ये आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ही दो पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव और पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये जो नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं, देखिए वी नीड अ पावरफुल पर्सन, इसमें ये क्या है? पावरफुल। ये हमारा क्या है? प्री पॉजिटिव। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? प्री पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? प्री पॉजिटिव। प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो साधारण मैंने आपको एट्रीब्यूटिव में बताया वो क्या होता है? हमारा प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। और जो ये है, जो ये कॉन्सेप्ट है, जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बाद जो भी कोई लिंकिंग आपको ना दिखे और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव है, तो ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ना होकर के ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही होता है। और उसका कौन सा पार्ट होता है? तो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आई बात? तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई बात समझ में? प्री पॉजिटिव और ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में इतनी? देखिए एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी एट्रीब्यूटिव। अब हम पढ़ेंगे ऐसे एडजेक्टिव। देखिए जो एडजेक्टिव होते हैं वो जो मैक्सिमम एडजेक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एट्रीब्यूटिव भी होते हैं और प्रेडिकेटिव भी होते हैं। मतलब हम उनको नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं और नाउन के बाद भी वो यूज होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे? प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ है सम ऑफ देम वो कैसे होते हैं? या तो केवल और केवल एट्रीब्यूटिव होते हैं और या तो केवल और केवल प्रेडिकेटिव होते हैं। आपको यही समझना है। मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, और भी हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एटसेट्रा लिख रखा है। जो छूट गए हो कुछ और भी हो सकते हैं इनके अलावा, लेकिन जो मेजरली है इतने काफी है आपको पढ़ने के लिए। तो देखिए एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी एट्रीब्यूटिव। देखिए कौन कौन से होते हैं? प्राइम, मेन, प्रिंसिपल, चीफ, लिटिल, एल्डर, ऑब्लिक एल्डेस्ट। ये हमारे कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होते हैं। हम इसमें ही कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री मतलब डिग्री भी पढ़ेंगे हम इसमें। एडजेक्टिव में ही हम क्या करेंगे? डिग्री पढ़ेंगे। तो ये जो एल्डर और जो एल्डेस्ट है ये कैसे होते हैं? हमेशा और हमेशा नाउन के पहले यूज होंगे। देखिए एट्रीब्यूटिव मैंने लिख रखा है ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एट्रीब्यूटिव लिख रखा है। तो ये क्या है हमारे एट्रीब्यूटिव? जैसे टोटल, अर्बन, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब देहाती यानी गांव क्षेत्र के जो लोग होते हैं। रूरल मतलब क्या होता है? गांव क्षेत्र होता है। नियर, सियर, लाइव, एंटायर, एटसेट्रा। इनके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी फिलहाल इतना ही जानना है और इतने काफी है, सफिशिएंट है। इनसे बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चन। जो आते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन एडजेक्टिव के आपके एग्जाम्स में, चाहे वो किसी भी चीज का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो। एसएससी के सभी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीएल से लेकर के जीडी तक। जीडी में तो बहुत ही ना के बराबर इंग्लिश के पोर्शन है। ठीक है, देखिए तो ये क्या है हमारे? ये हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, जो कि केवल और केवल एट्रीब्यूटिव की तरह ही यूज होते हैं, ना कि प्रेडिकेटिव की तरह। बाकी जो एडजेक्टिव है मैक्सिमम वो दोनों की तरह यूज होते हैं। एट्रीब्यूटिव भी यूज होते हैं और प्रेडिकेटिव भी यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी प्रेडिकेटिव क्या क्या होते हैं? देखिए अफायर, अफ्लॉट, अलर्ट, अलाइव, अलोन, अफ्रेड, अवेयर, ashamed, asleep, awake, glad, sure, ill, well, etc. इनके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं जो शायद यहाँ पर छूट गए हो। बाकी जो इतने मैंने आपको बताया है ये काफी है, इससे बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चंस। और आ भी गए तो आपको थोड़ा बहुत उसको आपको खुद से समझ के जाना है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी भी एग्जाम्स के तो आपको वो मिल जाएंगे। जनरली इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ये ए और ए से स्टार्ट है। तो ये लगभग जो ए वाले एडजेक्टिव होते हैं ना, इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको ये कहीं पर दिखे तो ये कैसे एडजेक्टिव है। अगर वो इनमें से कोई होगा तो आपको उसको केवल प्रेडिकेटिव यूज में ही देखना है। यदि उसका एट्रीब्यूटिव यूज किया गया हो या फिर और किसी तरीके से उसको यूज किया गया हो तो आपको वहां पर मार्क करना है, मतलब क्वेश्चन में वहीं पर आपका एरर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर है? देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन, सी इज पेसिमिस्टिक। क्या है पेसिमिस्टिक? क्या होता है पेसिमिस्टिक? पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावाद, निराशावादी। ही इज अ ऑप्टिमिस्ट पर्सन। अब देखिए आप जान लीजिए पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्ट। देखिए ये जो पेसिमिस्टिक है ना, ये आपका क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। पेसिमिस्टिक क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और जो ये ऑप्टिमिस्ट है ये क्या है? आपका
ये आपका एज अ नाउन यूज होता है। कैसे यूज होता है? एज अ नाउन यूज होता है। कैसे? एज अ नाउन यूज होता है। तो यहां पर देखिए, सी इज ऑप्टिमिस्टिक। वो कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आपको कोई ना कोई क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? यहां पर कोई ना कोई नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, या फिर आपको क्या चाहिए? यहां पर ए चाहिए, है ना? नाउन प्रोनाउन चाहिए या फिर ए चाहिए। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक है ना, यहां पर हमको नाउन चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी इज ऑप्टिमिस्ट। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्टिमिस्टिक ना होकर के यहां पर क्या होना चाहिए हमारा? पेसिमिस्ट। सॉरी, ये पेसिमिस्टिक ना होकर के क्या होना चाहिए हमारा? पेसिमिस्ट। उसी प्रकार देखिए, ही इज अ ऑप्टिमिस्ट पर्सन। ऑप्टिमिस्ट पर्सन नहीं होगा। जो ऑप्टिमिस्ट है ना, ये कैसा है? ये नाउन है। तो नाउन के बाद फिर से नाउन लाना ठीक नहीं है। ये क्या बनेगा? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कैसा हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक। यहां पर समझिए आप डिटेल में, यहां पर आप डिटेल में समझिए। इनको हम नाउन की तरह क्या कैसे यूज करते हैं? नाउन और एडजेक्टिव। तो ये जो हमारा ऑप्टिमिस्ट होता है ना, ऑप्टिमिस्ट, ये हमारा कैसा होता है? नाउन होता है। उसी प्रकार ये हमारा पेसिमिस्ट, PASSIMIST, जो हमारा पेसिमिस्ट होता है ना, ये भी हमारा कैसा होता है? नाउन होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक होता है ना, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ये हमारा कैसा होता है? एडजेक्टिव होता है। उसी प्रकार जो पेसिमिस्ट ना, इसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा हमारा? पेसिमिस्ट, मिस्टिक, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक क्या हो जाएगा हमारा? पेसिमिस्टिक हो जाएगा। जो ऑप्टिमिस्ट है ये हमारा क्या है? नाउन है। और जो पेसिमिस्ट है ये हमारा कैसा है? नाउन है। और जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक है ये हमारे एडजेक्टिव है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी इज ऑप्टिमिस्टिक। क्या ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो यहां पर पर्सन होना चाहिए और यहां पर एक आर्टिकल चाहिए। यदि आप पर्सन लगाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? सी इज अ ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज अ ऑप्टिमिस्ट पर्सन। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है पर्सन की, तो ऑप्टिमिस्ट तो खुद नाउन होता है। तो जो नाउन है वो कैसे नाउन की क्वालिटी बताएगा? तो यहाँ पे एडजेक्टिव हम यूज करेंगे। क्या एडजेक्टिव यूज करेंगे? ऑप्टिमिस्टिक। क्या एडजेक्टिव यूज करेंगे हम? ऑप्टिमिस्टिक। क्या यूज करेंगे? ऑप्टिमिस्टिक। सी इज एन ऑप्टिमिस्टिक। एन हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहां पर देखिए वोवेल साउंड है ना, यहां पे क्या आ जाएगा? एक जगह एन आ जाएगा। ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए डिग्री। अब एडजेक्टिव में हम डिग्री कैसे पढ़ते हैं? देखिए डिग्री क्या है? डिग्री आपसे 3 प्रकार की डिग्री होती है। कौन कौन से 3 प्रकार की डिग्री होते हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो किसी कितने प्रकार होते हैं? एक आपको क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। फिर आपका क्या होगा? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा वो क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होता है ना, उसमें नॉर्मल सेंटेंसेस आते हैं, चाहे उसमें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो। कैसे नॉर्मल सेंटेंस आते हैं? देखिए एग्जांपल बताओ। सी इज अ गुड एम्प्लॉय। सी इज
a good employee, she is a good employee। मतलब क्या होता है, इसमें किसी से भी कंपेयर नहीं करते हम, किसी का भी। इसमें हम जनरली नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं कि भाई वो कैसी है, अच्छी वर्कर है, अच्छी एम्प्लॉय है, कंपेरेटिव डिग्री में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, नो कंपैरिजन। हम इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं करते। क्या नहीं करते हैं, कंपैरिजन नहीं करते। किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसमें आपको कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो कंपैरेटिव डिग्री होता है इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दो नाउन को या दो लोगों को या फिर दो कोई वस्तु को। क्या करते हैं हम, नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए जैसे ये है, शी इज अ बेटर, शी इज अ बेटर एम्प्लॉय देन हर कलीग। शी इज अ बेटर एम्प्लॉय देन हर कलीग्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं शी इज बेटर देन हर कलीग्स। तो क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो जो कंपेरेटिव डिग्री है ना, इसमें हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं या फिर हम किसी एक को एक से अधिक लोगों से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कलीग्स, कलीग्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कलीग्स लिखा है। तो मैंने एक लिखा है क्या, कलीग किसी एक कोई एक व्यक्ति है क्या, नहीं, उसके साथ जो काम करते हैं, जो सहकर्मी है, वो क्या कहलाते हैं, मेरे कलीग्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक से भी कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री में एक से अधिक लोगों से भी किसी का कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप बोलिए कि सर सुपरलेटिव डिग्री में फिर क्या हुआ, आपने तो पढ़ा नहीं कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी भी का एक से अधिक लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाता है ना। तो मैंने तो आपको यहाँ बता दिया कि भाई जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें भी किसी एक का एक से अधिक लोगों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी दो का ही कंपेरिजन हो। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में भी हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, किसी एक को एक से अधिक लोगों से कंपेयर करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम जिसका कंपेयर कर रहे हैं, हम जिसका कंपेयर करेंगे वह व्यक्ति उस ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब हम जब किसी का कंपेयर किसी ग्रुप वगैरह से करते हैं तो वो व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। वहां पे क्या आएगा, हमारा सुपरलेटिव डिग्री आएगा। यहाँ पर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। मैं अभी बताइए, जो ये सी है इसके कलीग्स में इन्वॉल्व है क्या, ये खुद अपने साथ काम करने वालों में से है क्या, आप बताइए, ये खुद अपने साथ काम करने वालों में से है क्या, नहीं। जो बाकी इसके साथ जो काम करते हैं वही तो कलीग्स होंगे, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि ये भी एक एम्प्लॉय है पर ये क्या है, इन्वॉल्व नहीं है उसमें। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसमें जिसका हम कंपैरिजन करते हैं वो स्वयं उस ग्रुप में, उस समूह में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए कैसे इन्वॉल्व होता है। अब देखिए जैसे इसका बात करें, सी is the best employee, is the best employee of the company। तो कैसे, वो पूरे कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले हैं, चाहे वो उसके फील्ड के हो या उससे ऊपर हो या उससे नीचे हो, उन सभी में वो कैसी है, वो बेस्ट है। मतलब वो उन एम्प्लॉय में, उस कंपनी के अंदर काम करने वालों में जो सी है, ये भी इन्वॉल्व है कि नहीं है उस ग्रुप में। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा। और आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो वहां पर हम द का यूज करते ही करते हैं, द का यूज करते ही करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। ऑलवेज एंड ऑलवेज हम द का यूज करते हैं। अब समझ में आया, जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, उसमें हम किसी का भी किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं। इसमें हम कैसे करते हैं, कंपेयर विथ, कंपेयर विथ, देखिए मैं अच्छे से लिख देता हूं,
कैसे करते हैं, कंपेयर विथ टू और मोर, कंपेयर विथ टू और मोर। ये क्या है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, हमारा कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में क्या होता है कि हम उससे कंपेयर करते हैं जो स्वयं उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो। मतलब किसी का, आपको आगे बताऊंगा मैं जब मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या बताऊंगा मैं आपको कि जो किसी का भी हम यूज करते हैं तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उस ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब जब हम जिसको किसी ग्रुप से बेहतर बताएं, इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इतनी बात समझ में आपके। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री में कुछ पढ़ने जैसा तो नहीं है। पॉजिटिव डिग्री वो नॉर्मल सेंटेंस है जो एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको पढ़ाया। मतलब उसमें किसी का किसी से कंपेयर नहीं हो रहा है, बल्कि किसी की विशेषता बताई जा रही है या फिर और कुछ बताया जा रहा है। आई बात समझ में? देखिए, तो ये जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, इसमें हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स er लगाते हैं या प्रीफिक्स मोर लगा करके कंपेयर करते हैं। अब सफिक्स er और प्रीफिक्स मोर का क्या मतलब है, सफिक्स er का और प्रीफिक्स मोर का क्या मतलब होता है? तो यहां पर देखिए, जैसे कि हम बोले किसी दो लोगों के बीच में कंपेयर करें, he is faster than me। वो कैसा है, वह मुझसे फास्ट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फास्टर आ रहा है, यहाँ पर er आ रहा है, सफिक्स er आ रहा है और देन आ रहा है। देन आना कंपलसरी है आपका इसमें कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर er आ रहा है। अब देखिए एक और सेंटेंस देखिए, she is more beautiful, more beautiful, she is more beautiful than, THAN वाला than है ना कि THEN वाला, than her sister। वो कैसी है, अपनी बहन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। कैसी है, अपनी बहन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है मोर, क्या है, यहाँ पे मोर आया है और यहाँ पर किसी में भी सफिक्स नहीं लगा है। यहाँ पर जो ये एडजेक्टिव है इसमें सफिक्स er लगा है क्या, नहीं लगा, बल्कि इसके पहले लगा है, क्या लगा है, मोर लगा है। हालांकि ये प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स साथ में जुड़ करके आता है। कि मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि जो इससे पहले आता है वो होता है मोर, और जो इसके पहले जो इसके बाद लगता है वो होता है हमारा er। आई बात समझ में? तो ये जो मोर है इसको हम कब लगाते हैं, और ये जो er है, ये er, इसको हम कब लगाते हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको हम कब कब और कहां कहां लगाते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में आपको बोलने में जब कोई भी एडजेक्टिव आया जिसमें आपको बोलने में ऐसा लगे कि जो आपके एक ऐसे स्लेबल आ रहा है, स्लेबल कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा स्वर ध्वनि जिसके उच्चारण में आपको कठिनाई हो, या फिर दो बार ऐसा आया स्लेबल। देखिए स्लेबल क्या होता है, हमारा स्वर ध्वनि होता है। आप इसे पहले एक बात ये जान लीजिए, जब हम किसी उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, जब हम किसी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वो फ्लुएंटली हो जाए, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाए, फ्लुएंटली हो जाए, उसमें हमको कोई गड़बड़ ना दिखे, तो वो कैसा होता है, वहां पर वो सिंगल लेवल होता है। मतलब कि जैसे आप समझिए स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग को पढ़ने में कहीं पर रुकावट महसूस हो रही है क्या? नहीं हो रही। स्ट्रॉन्ग हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग को बोलने में कहीं पर भी रुकावट जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा, ये एक वर्ड में लिखता हूं, ब्लैंकेट। अब आप ब्लैंकेट बोलेंगे तो ब्लैंकेट कैसा होता है, दो वर्ड से ऐसे मिलकर के बना, मतलब जिसको बोलने में क्या हो रहा है, रुकावट सा महसूस हो रहा है। आपको कैसा हो रहा है, रुकावट सा महसूस हो रहा है। ब्लैंकेट वहां पे क्या लगाते हैं, यहां पर हम लगाते हैं मोर। तो यहां पर क्या है, स्मार्ट जैसे हो गया, यहाँ पे स्मार्ट बोलते देखिए, स्मार्ट एक बार में आप बोल पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा इसको इसमें लगाने का। देखिए
अब इसको मैं आपको अच्छे से लिखवाता हूं, इतनी बातें तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए स्लेवल क्या होता है। जब आपको कोई भी सेंटेंस बोलने में कहीं पर भी रुक करके दोबारा उसको शुरू करना ना पड़े, उसको हम स्लेवल बोलते हैं। मतलब जो स्वर ध्वनि होती है, समझे, जो हम फ्लुएंटली किसी को बोल पाते हैं तुरंत, तो वो कैसा होता है हमारा स्वर ध्वनि, जहां पर टूटे ना, वो क्या होता है हमारा स्लेवल कहलाता है, वही स्वर ध्वनि। तो देखिए जो नॉर्मल जब हम किसी सेंटेंस को बोल पाते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग, तो एक स्लेवल वाले ये ध्वनि है। अभी मैं बताऊंगा स्लेवल कैसे नापते हैं। उस वहां पे क्या आता है, वहां पर हमारा ई आर आता है सफिक्स। और देखिए इसमें देखिए जहां पर आपको इसे जो दो वर्ड्स से मिलकर बने ऐसे एडजेक्टिव, which have made by two words, यहां पे हम क्या लगाते हैं, यहां पर हम मोर लगाते हैं। समझते जाइएगा बात। हम मोर कहां लगाते हैं, एडजेक्टिव्स जो दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। अब कौन कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका ब्यूटीफुल, क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। तो ये ब्यूटी एक वर्ड हो गया, फुल दूसरा वर्ड हो गया। देखिए पीसफुल, पीसफुल ये क्या हो गया, ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना होगा, पीसफुल। तो ये कैसे हो गया, इनको आप बोलोगे तो ये जनरली दो वर्ड की तरह उच्चारण होते हैं, ब्यूटीफुल, पीसफुल। आई बात समझ में। दूसरा आप देख सकते हैं, अब दूसरा हम कहां पे मोर यूज करते हैं, मैं यहां पे बता रहा हूं जगह की कमी की वजह से। मोर को हम कहां पे यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनको आपको बोलने में ऐसा लगे कि आप ऐसे उच्चारण कर रहे हैं कि वो बीच से टूटा हुआ लगे। जैसे ब्लैंकेट जो वर्ड है उसमें क्या हुआ, जैसे देखिए ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को जब आप बोलेंगे तो ये ब्लैंक को आप अलग बोलते हो और ये केट को अलग बोलते हैं। ये ब्लैंकेट कैसे बने, ब्लैंक प्लस केट, ब्लैंक प्लस केट, ये क्या होगा हमारा ब्लैंकेट। आई बात समझ में। अब देखिए हम जो स्लेवल मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको क्या बताया स्लेवल। तो स्लेवल कैसे नापते हैं कि एक स्लेवल है कि दो स्लेवल है कि तीन स्लेवल है। तो स्लेवल के लिए ना आपको एक काम करना है, अपने हाथ पर से मुट्ठी बना लेना है और इसको आपके चिन्ह के जस्ट नीचे में से रखना है, चिन्ह के जस्ट नीचे में से टच करके आपको रखना है। और कोई भी वर्ड है उसको आपको क्या करना है, बोलना है। जैसे कि मैंने क्या बोला, ब्यूटीफुल, तो ये जितने बार ये जो आपका जबड़ा है, ये चिन्ह आपके हाथ में टच होगा, यदि वो एक बार टच होता है तो वहां पे आपको ई आर लगाना है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है पहचानने का। यदि आप ऐसे रख करके बोलेंगे तो आपको जैसे दो बार टच हुआ आपके हाथ में आपका चिन्ह, जब किसी भी एडजेक्टिव का आप उच्चारण करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पे आपका मोर लगेगा। यदि केवल एक बार टच हुआ तो वहां पे क्या लगेगा आपको, वहां पे आपका लगेगा ई आर। जैसे बोलते देखिए स्मार्ट, स्मार्ट, तो स्मार्ट क्या है, एक बार टच हो रहा है, ये आपका चिन्ह जो है आपके हाथ में एक बार टच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। उसी प्रकार बोलते देखिए ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, पीसफुल, तो दो बार टच हो रहे हैं, दो से अधिक बार भी टच होंगे वहां पे भी क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। तो ये मोर कैसे लगाएंगे, जब एक से अधिक स्लेवल है, एक से अधिक, तो एक से अधिक लेवल है। और हम ई आर कब लगाएंगे, कंपैरिजन के टाइम पर, जहां पर हमारा बोलने में उच्चारण करने में एक लेवल है। मतलब जब किसी सेंटेंस को हम बोले तो हमारा मुंह एक बार ऐसे खुले और ये हमारे हाथ में एक बार हमारा जो चिन्ह है जबड़ा ये टच हो, ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ई आर लगाएंगे। मतलब क्या करेंगे, ओनली वन स्लैब, SYLLABEL, स्लैब। जहां पर हमें एक बार ऐसे टच महसूस हो वहां पे हमको ईयर लगाना है, और जहां पे हमें दो बार या दो से अधिक महसूस हो वहां पे क्या लगाना है, वहां पे हमको लगाना है मोर। अब समझ में आया कि मोर और ईयर कैसे लगाना है कंपैरिजन डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। आई बात समझ में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको, आपको एग्जाम में ये काफी हेल्प करेगा। तो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री तुमको समझ में आता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर ईयर लगाए कि मोर या मोस्ट लगाए। आया कंपैरेटिव डिग्री समझ में। अब इसके एग्जांपल्स देखिए आप,
एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी। अब आप बोल करके देखिए, ऐसे करके टॉल, टॉल बोल के देखिए टॉल, तो एक बार ही ऐसे ये जो चिन्ह है वो नीचे आ रहा है, हैंड में टच हो रहा है, तो कैसे आएगा यहाँ पर, ये ई आ रहा है, देखिए यहाँ पर ई आर लगा हुआ है। ही इज टॉलर देन मी, तो फिर देखिए शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ब्यूटीफुल बोलकर देखिए, आप बोलकर देखिए ब्यूटीफुल, तो 2 बार टच हो रहा है, ब्यूटीफुल 3 बार हो रहा है टच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए माय डॉग रन्स फास्टर देन योर्स। अब देखिए बोल कर देखिए फास्ट फास्ट फास्ट, तो यहाँ पर जो ये फास्ट है ना, इसके साथ ईयर लगेगा कि यहाँ पर सिंगल लेवल ही फील हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माय डॉग रन्स फास्टर देन योर्स, मतलब जो मेरा डॉग है वो तुम्हारे डॉग से ज्यादा फास्ट दौड़ता है। अब देखिए दिस होटल इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर होटल्स। अब देखिए यहाँ पर मोर लगा है, एक्सपेंसिव क्या है हमारा, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या है, फास्ट, यहाँ पर क्या है हमारा ब्यूटीफुल। तो देखिए बोल देखिए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, आपको 2 बार टच हो रहा है, एक्सपेंसिव में 2 बार टच हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, मोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, मोर आ जाएगा। एक्सपेंसिव 2 बार टच हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। यदि सिंगल टाइम होता तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारा, ईआर आ जाता, जैसे कि फास्ट, स्मार्ट, टॉल, यहाँ पर क्या आ जाता हमारा, ईआर आ जाता, क्या आ जाता, ईआर आ जाता। लेकिन क्या है, जब 2 बार हो टच या फिर 2 से ज्यादा बार हो तो वहां पे हमारा मोर आ जाता है। क्लियर है? देखिए अब हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हम जो सफिक्स है वो ईएसटी लगाते हैं, और मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स लिख रखा है समझने के लिए, इसमें हम क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। और इसमें एक कॉमन चीज क्या है जो मैंने आपको बताया, वो है द। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो एडजेक्टिव के पहले हम द लगाते हैं, और ये कैसा है, ये एकदम कंपलसरी है। कैसा है, कंपलसरी, कंपलसरी है। कैसा है भाई, कंपलसरी है, ये आपको द लगाना ही है। अब देखिए सफिक्स ईएसटी हम कहां लगाते हैं, इसमें भी वही है, जहां पर एक्स लेवल ऐसे महसूस हो वहां पर हम ईएसटी लगाते हैं, और जहां पर हमें 2 एक से ज्यादा लेवल महसूस हो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वहां पर हम मोस्ट लगाते हैं। आई बात समझ में? जो ये मोस्ट है ना, ये देखिए मच, मच पॉजिटिव डिग्री के लिए हम यूज करते हैं, जो मोर है ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, और ये जो मोस्ट है ना इसको भी हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए ही यूज करते हैं। मोस्ट, मच हमारा पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए उसका मोर बनता है कंपैरेटिव में, और मोस्ट बनता है सुपरलेटिव में, और मोस्ट के पहले हम द लगाते हैं। इस प्रकार ये जो मच है ये तो आपका कैसे हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल चीजों के लिए आता है। तो काउंटेबल चीजों के लिए क्या आता है, मैनी। मैंने आपको क्वांटिफायर में पढ़ा रखा है मच और मैनी, मैंने आपको कहां पढ़ा रखा है, क्वांटिफायर में। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने बना रखा है क्वांटिफायर में। तो ये मैनी का भी आपको क्या होता है, मोर होता है और मोस्ट होता है, सुपरलेटिव, दी मोस्ट। आई बात समझ में? और इसमें भी हम ये ईएसटी तब लगाते हैं जब हमें एक्स लेवल महसूस हो, और ये जो मोस्ट है इसको हम तब लगाते हैं जब हमें क्या महसूस हो, एक से ज्यादा लेवल महसूस हो। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल के मदद से आप ज्यादा समझ पाएंगे। द बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब जो बुर्ज खलीफा है वो कैसा है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कोई चीज जिसको हम कंपेयर करें उन चीजों से जिसमें वो खुद भी इन्वॉल्व है, ऐसी कोई चीज है जिसको हम कंपेयर करें उन चीजों से जिसमें क्या है, वो खुद भी इन्वॉल्व है। तो जो बुर्ज खलीफा है वर्ल्ड में आता है कि क्या आता है, वर्ल्ड के सारे बिल्डिंगों में ये काउंट होता है कि नहीं होता है भाई? अगर हम इस वर्ल्ड की बिल्डिंग्स की बात करें तो उसमें से एक बुर्ज खलीफा भी है, तो मतलब ये जो बुर्ज खलीफा है ये वर्ल्ड के बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड में इन्वॉल्व है कि नहीं? तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जब हम जिसका कंपेयर करें जिस ग्रुप से, वो चीज भी उस ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहिए। द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर द है
टॉलेस्ट। अभी मैंने आपको बताया EST और मोस्ट कहाँ लगा था। अब देखिए टॉल को आप बोल करके देखिए टॉल, तो टॉल में क्या आ रहा है आपका एक्स लेवल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टॉलेस्ट हो जाएगा, EST लग जाएगा। तो अगर देखिए ही इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वो क्या है बाकी सभी स्टूडेंट से छोटा है, क्या है बाकी सभी स्टूडेंट से छोटा है। तो देखिए शॉर्ट और जो यहाँ पर कैसा आ रहा है शॉर्ट में एक्स लेवल आ रहा है, कैसा आ रहा है एक्स लेवल आ रहा है। और जो ये ही है ही ये कैसा है, ये सबसे छोटा है सभी स्टूडेंट में। तो सभी स्टूडेंट में क्या है ये भी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स में ये भी तो एक है जो काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या आ जाए शॉर्टेस्ट आ जाए। उसी प्रकार देखिए दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल मूवी आई हैव एवर सीन। तो ये जो क्या है मोस्ट, अब यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल को मैंने आपको बताया था कि 2 लेवल होते हैं, बोल करके देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवी आई हैव एवर सीन। अभी जो आई हैव एवर सीन है मतलब जिसे मैंने आज तक देखा है, मतलब जो मेरे देखे वाले जो मैंने जिसको देखा है उसमें ही काउंट हो रहा है ना ये मूवी, क्योंकि मैंने क्या रखा इसे भी देख रखा है, तो ये किसमें हो रहा है ये उसमें भी काउंट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार देखिए ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। तो ये जो स्मार्टेस्ट पर्सन है यहाँ पर देखिए EST आ रहा है, और इन द रूम मतलब एक रूम है जिसमें क्या है बहुत सारे पर्सन है, और वो जो स्मार्ट पर्सन है वो जो ही है वो भी क्या है उसी रूम में मतलब उसी ग्रुप में है। तो ठीक है, तो ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। भाई जो स्मार्ट है आप इसको बोलेंगे तो इसमें सिंगल्स लेवल आ रहा है स्मार्ट। आई बात समझ में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं आप बिल्कुल उनको ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहा है आज का। इसके बाद हम क्या देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे इस पर बेस्ड। तो प्यारे साथियों आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, या कुछ भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।